नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के समापन के बाद अब तैयारियां हैं दूसरे चुनाव की, यानी कि पंचायती चुनाव की तैयारियां हैं। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है शुरू की है। बताने चाहेंगे राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही में सभी उपायुक्तों को अंतिम पंचायत मतदाता सूची 2024 की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जितने भी डीसीज हैं उन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि जितने भी मतदाता हैं उनकी सूची तैयार की जाए, उन्हें उपलब्ध कराई जाने के निर्देश दिए। जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों के उपायुक्तों को यानी कि उपायुक्तों को डीसीज को लिखे पत्र में राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अंतिम पंचायत मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुशील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक पत्र में लिखा, कृपया ऊपर विषय का संदर्भ ले। इस संदर्भ में मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश मिला है कि आप राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अंतिम पंचायत मतदाता सूची 2024 की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी यानी कि उन्हें निर्देश दिए हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई है उसके बाद लोगों की अब नजरें हैं कब होंगे पंचायती और कॉरपोरेशन के इलेक्शन। उसी के चलते उन्होंने कहा कि जो ईमेल है इस पर जाकर पंचायत मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी आधिकारिक ईमेल वेबसाइट पर जाकर भेजे। वहीं पर है जो ईमेल जो यानी कि आधिकारिक वेबसाइट है jammu&kashmir@jk.gov.in है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव हाल ही में 3 चरणों में यानी कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को खत्म हुए हैं, जबकि मतों की गिनती 8 अक्टूबर को हुई थी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से समापन हुए थे और 64% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ था। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके अलावा रिकॉर्ड संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे थे। राजनीतिक लड़ाई में यानी कि इस राजनीतिक सियासी घमासान में जेकेएनसी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों के साथ जीत हासिल की और गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जिसने 6 सीटें हासिल की जिससे और साथ ही साथ भाजपा ने राज्य में 29 सीटें हासिल की हैं। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है। विधानसभा के चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती पोल्स की तैयारियां प्रक्रिया शुरू कर दी है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जीसीज है उन्हें हिदायत दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाताओं की सूची जो है आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए। यानी कि अब ये लग रहा है कि जल्द ही अब ये पंचायती जो पोल है वो भी शुरू हो जाएंगे और होना भी जरूरी है। लगातार लोगों की मांग है कॉरपोरेशन के इलेक्शन यानी एक पूरी तरह से यानी एक स्ट्रेटेजी के तहत जो पूरी एक तरीका है उससे हो इलेक्शन हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को वंचित रखा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो आदेश दिया 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो जाने चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार ने उसका मान भी रखा और यानी कि इलेक्शन हो गए जम्मू और उसका रिजल्ट की घोषणा भी होगी। अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, पर वहीं पर एक सवाल ये साफ तौर पर आ रहा है कि क्या लगता है जम्मू कश्मीर के सीएम को एलजी मनोज सिन्हा के अधीन रहना होगा, क्योंकि जो ज्यादातर फैसले होंगे वो एलजी मनोज सिन्हा के उनसे ही यानी इजाजत लेनी होगी और वो ही इसमें यानी कि अगर उनके ही सहमति के बाद किसी फैसले को पाए तकमीलता लाया जाएगा। पर फिलहाल सबसे बड़ी मांग एक ये भी है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले। इन पर अब नजरें गड़ी हैं, क्योंकि 3 जो साफ तौर पर जो तर्क रखे गए थे कि धारा 370 को एब्रोगेशन करना, उसके बाद जम्मू कश्मीर आपने देखा केंद्र शासित प्रदेश बन गया और उसके बाद आतंकवाद को कम करना, कई ऐसी चीजें थी और ये भी कहा कि असेंबली के चुनाव होने, असेंबली के चुनाव भी हो गए। अब था 3 मुद्दे थे, असेंबली के चुनाव, धारा 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देना। अब जम्मू कश्मीर को कब स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलता है ये देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गृह मंत्री ने भी कहा था कि उचित समय आने पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे। वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, जो अब हाल ही में जल्द ही सीएम की जो शपथ लेने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के आने वाले सीएम हैं, वो कमान संभालेंगे जम्मू कश्मीर की। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के साथ घमासान करके या केंद्र के साथ मतभेद रखकर जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं होगा, उनके साथ मिल मिलाकर ही आगे चलना होगा। एलजी मनोज सिन्हा से भी उन्होंने उम्मीद लगाई है कि कहीं ना कहीं मिल के जम्मू कश्मीर की बेहतरी और जम्मू कश्मीर की उन्नति और प्रगति के लिए काम करेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें सहमति के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा, भले ही यानी कि अगर जम्मू की जनता ने बात करे तो जम्मू की जनता ने हमें इग्नोर किया है, पर हम जम्मू को ये भी बता देंगे कि जितना हमारे लिए कश्मीर महत्वपूर्ण है, जितना हम कश्मीर से प्यार करते हैं उतना ही हम जम्मू से प्यार करते हैं। उम्मीद करते हैं जो पहले मतभेद हुए, जो पहले भेदभाव हुए, अब ना होंगे। अब एक सरकार बनने जा रही है, सरकार एक जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर लेकर आए, जम्मू कश्मीर एकता भाईचारे की तस्वीर लेकर, ना कि जम्मू कश्मीर को बांटने का प्रयास किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे देश का ताज है, और अगर ताज में कहीं ना कहीं छेद हो जाए तो क्या ताज की खूबसूरती रहेगी। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए कि अब जो भी सरकार बने, जम्मू कश्मीर की प्रगति, उन्नति और सफलता के लिए सरकार बने, शांति को बहाल करने की सरकार बने, युवाओं को बेरोजगार से रोजगार देने की बात बने, हमारे डेली वेजों के मसले हल हों, हमारे होमगार्ड्स के मसले हल हों, जितने भी परेशानी है जम्मू कश्मीर, आहिस्ता आहिस्ता करके सबका समाधान हो, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर रियासत फिर से यानी वापस हमारे स्टेटहुड मिले। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।